नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साईं की शिप्रा पर। क्या आपने कभी मंदिर के स्तंभों पर इस जीव को देखा है? आधा शेर, आधा हाथी, आधा घोड़ा। अधिकांश लोग इसे अनदेखा करके निकल जाते हैं, यह जाने बिना कि ये क्या है या इसे क्यों बनाया गया था। इसे याली कहा जाता है, एक शेर का सिर जिसके जबड़े खुले हैं, हाथी की सूंड और दांत, और कभी कभी एक सांप की पूंछ। आपको यह जीव हर दक्षिण भारतीय मंदिर के खंभों पर प्रवेश द्वार पर मिलेंगे। कुछ तो 3 मीटर तक ऊंचे होते हैं। लेकिन प्राचीन मूर्तिकारों ने ऐसा जीव क्यों बनाया, क्या आपने कभी सोचा है? क्योंकि याली बेलगाम शक्ति की कहानी का प्रतिनिधित्व करता है। जब भगवान विष्णु द्वारा नरसिम्हा रूप लेकर राक्षस हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, तब सब देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए। नरसिम्हा ने हमें राक्षस से बचाया, लेकिन अब नरसिम्हा से हमें कौन बचाएगा? तब भगवान शिव ने पहले वीरभद्र को भेजा, पर वह असफल रहे। फिर भगवान शिव ने सीधे नरसिम्हा से बात की। आपका क्रोध दुनिया को खतरे में डाल रहा है, आपको रुकना होगा। नरसिम्हा ने नहीं सुना। इसलिए शिव एक ऐसी चीज में बदल गए जिसे ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं देखा था। शरभ, एक विशाल प्राणी जिसमें शेर और हाथी की ताकत, घोड़े की गति और ऐसे पंख थे जो आकाश में अंधेरा कर सकते थे। इसे एक ही उद्देश्य के लिए बनाया गया था, अजेय को रोकना। शरभ ने नरसिम्हा का सामना किया और धीरे धीरे नरसिम्हा का क्रोध फीका पड़ गया। इसलिए नहीं कि उन्हें हरा दिया गया था, बल्कि इसलिए कि वह समझ गए थे कि दैवीय क्रोध की भी सीमाएं होती हैं। अब यहाँ जो बात आकर्षक है वह यह है, पुराण इस रूप को शरभ कहते हैं, लेकिन मंदिरों में इन संरक्षकों को याली कहा जाता है। मंदिर निर्माताओं ने शरभ की कहानी को समझा। वह शक्ति जो सभी शक्तियों को नियंत्रित करती है, उसे पत्थर में याद रखने की आवश्यकता थी, तो उन्होंने याली को तराशा। एक ऐसा जीव जो शेर, हाथी, घोड़ा और सांप को जोड़ता है। यह हर प्रवेश करने वाले को यह याद दिलाता है, आप चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हमेशा एक बड़ी शक्ति होती है। अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो रुककर याली को देखें। संयुक्त शक्ति, खुले हुए जबड़े और इसके पैरों के नीचे कुचले हुए जीवों को देखें। यह सदियों से वहीं खड़ा है, वही सबक सिखा रहा है। यहाँ तक कि देवताओं को भी याद रखने की आवश्यकता है कि बेलगाम शक्ति सब कुछ नष्ट कर देती है। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और ऐसी और अद्भुत कहानियों के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।